जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी की सदस्यता दिलाने पहुंचे तो भारी मजाक बन गया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, लेकिन पब्लिक को कभी नजर नहीं आया कि 10 साल में ऐसे दिग्गज नेताओं से पीएम मोदी ने क्या मार्गदर्शन लिया। आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शक मंडल के बहाने बीजेपी के पुराने दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया गया। अब जेपी नड्डा बीजेपी के नए सदस्यता अभियान के तहत उन्हें दोबारा बीजेपी का सदस्य बनाने पहुंचे तो पब्लिक ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा, बीजेपी के संस्थापक जैसे माननीयों को सदस्यता दी जा रही है, समझ नहीं आया। जिन्होंने भाजपा की स्थापना की उनको ही सदस्यता दी जा रही है, कैसी नौटंकीबाज पार्टी है। ये भाजपा की सदस्यता का अचार डालेंगे जब प्रधानमंत्री ने इनको राजनीति से बाहर फेंक दिया। ये संस्कारों का फर्क है। क्यों बार बार आडवाणी जी के जले पर नमक छिड़क रहे हो? जिस व्यक्ति ने पार्टी को खड़ा करने में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, उसको कोई पद नहीं दे पाए। कम से कम राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, वो भी नहीं बनाए। 2014 से अब तक आडवाणी जी की एक उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर मोदी जी ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया। आज सत्ता का सुख प्राप्त हुआ है, उसका श्रेय इन्हीं को मिलता है। बाकी आज आडवाणी जी भी समझते होंगे और जनता भी समझती है कि 10 साल में उन्हें कितना सम्मान दिया गया है। जेपी नड्डा के अलावा पीएम मोदी भी जब लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने जाते हैं तो ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि दिखावे की राजनीति की जा रही है, क्योंकि अगर वाकई पीएम मोदी ने ऐसे दिग्गज नेताओं को मार्गदर्शक माना होता तो भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के साथ सरकारी योजनाओं को लेकर कितनी मीटिंग की गई। साथ ही पब्लिक पीएम मोदी और बीजेपी पर इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है कि सदस्यता अभियान आखिरकार क्या नौटंकी है। जब देश के प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनका एक मिनट राष्ट्र के नाम समर्पित है। कई बार दावा किया जाता है कि समय बचाने के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट पर नहाते हैं ताकि टाइम खराब ना हो। ऐसे में पब्लिक को समझ नहीं आ रहा कि पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के मंत्री जब पहले से बीजेपी के सदस्य हैं तो फिर इस मेंबरशिप अभियान के लिए टाइम क्यों खराब किया जा रहा है। आप बीजेपी के दोबारा सदस्य बनने के अभियान और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को दोबारा सदस्य बनाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।